मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को, जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ, मुकद्दस मुकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हूँ। बस दुआ करो कि तुमको झाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई, ना कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बुरगजीदों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना, या देखो वो कोठरियों में है तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। खुदावन के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो, आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा बहुत बरकत दे आज का हवाला पढ़ने के लिए। तो आइए हम वर्शिप के हिस्सा में दाखिल हो। हमारे साथ बेटा साइमन गिल साथ है। बेटा जी अपना माइक अनम्यूट करें, और जो भी खुदा ने आज आपको गीत या ज़बूर दिया है प्लीज शेयर कीजिए। साइमन गिल। मेरे वालों सारे जैमसी की हाँ जी, जय मसीह दी। परमेश्वर जी महिमा ਲਈ ਭਾਈ ਨੇ ਗਾਵਾਂਗੇ। आमीन। और खुशी में नो ये छोटे दिखाइए, ओए से खुशी विच आखे परे आइए। हर खुशी में नो ये तूने भी खाइए, ओए से खुशी विच आखे परे आइए। ओए ओ दिलों का विच तेरी पैगाम आइए, नचने नू दिल करदा। ओ दिलों का विच तेरी पैगाम आइए, नचने नू दिल करदा, नचने नू दिल करदा, नचने नू दिल करदा। और खुशी मैनू यसूने विखाई है, ऐसे खुशी विच आके परे आइए। और खुशी मैनू खुदा ने विखाई है, ऐसे खुशी विच आके परे आइए। अधिकार विचों मैनू यीशु ने बुला लिया, टूरी अपने च मैनू यीशु ने लुटा लिया। अधिकार विचों मैनू यीशु ने बचा लिया, टूरी अपने च मैनू यीशु ने लुटा लिया। ओ हर दिन मेरा शाम गाए, नचने नू दिल करदा। ओ हर दिन मेरा शाम नहीं, नचने नू दिल करदा, नचने नू दिल करदा। ओ नचने नू दिल करदा। और खुशी मैनू यीशु ने विखाई है, ओए खुशी विच आके परे आइए। और खुशी मैनू यीशु ने विखाई है, ऐसे खुशी विच आके परे
आई गच गच उड़ाने अडोनिया गच गच अबरन उड़ाने अडोनिया ओ लोकी कहते आते के नहीं छुड़ाई जो दिल करदा ओ लोकी कहते आते के नहीं छुड़ाई जो दिल करदा दिल करदा खुशी में ये तूने भी गाई है खुशी में आंखें भर आई है खुशी में ये तूने भी गाई है ऐसे खुशी में आंखें भर आई है आयो दे लोका विच तेरी में गवाई दिल करदा ओ दे लोका विच तेरी में गवाई दिल करदा दिल करदा दिल करदा खुशी में ये तूने भी गाई है ऐसे खुशी में आके पर आई है खुशी में ये तूने भी गाई है ऐसे खुशी में आके पर आई है हाँ ऐसे खुशी में आके पर आई है ओ ऐसे खुशी में आके पर आई है हाँ ऐसे खुशी में आके पर आई है ओ ऐसे खुशी में आके पर आई है आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदाउन ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, तो फिर दोबारा गुलामी के जुए में मत जुटें, बल्कि खुदाउन की शुक्रगुजारी करते रहें, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते दें, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए, बल्कि पूरी कायनात के लिए रहाई का, खलासी का, छुटकारे का बंदोबस्त कर दिया है। अब जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो जब जिंदगी नहीं मिल जाए तो फिर खुशियां हर घर में, हर दिल में, हर शख्स डांस करता है, खुशी मनाता है, नाचता है, गाता है, खुदा ने मुझे आजाद कर दिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और अब हमारे साथ पास्टर लाबन हैं कराची से। पास्टर लाबन, अगर आप अपना माइक अनम्यूट करें, और पॉसिबिलिटी है कि गीत सुनाए हमें आज। पास्टर लाबन। जी, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सलाम बेटा, बहुत शुक्रिया। हेलो जी, आवाज आ रही जी, है आपकी। बिल्कुल। मैं आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल क्लियर है, यस। जी जी, आवाज आ रही है। ओके ओके। आवाज आ रही है आपकी, यस। जी मैं जी जी, थैंक यू। अच्छा, मैं ईस्टर के हवाले से गीत गाना चाहता हूँ। अभी ईस्टर गुजरा है, ठीक है। तो उसके हवाले से। अ, अगर किसी और को गाना है तो गा ले। उतनी देर में मैं अभी आया था, तो मैंने अभी ज्वाइन किया है। अगर कोई और गाना चाहे तो ओके, अगर बता दे। किसी और के दिल में गीत गाने का शौक हो। मोना जशवा, जी पास्टर जी। आप गीत गाना चाहेंगी तो प्लीज जी गो जी अहेड। पास्टर जी। जी ओके, पास्टर। थैंक यू। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से है से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि। आजाद करके आ लाचार बेकसों का, लाचार बेकसों का गमखार जी उठा। वो जिंदगी का मालिक को मुख्तार जी उठा। वो जिंदगी का मालिक को मुख्तार जी उठा। इब्न तूने मसीह जहां का सरमायाए हयात। तूने मसीह जहां का सरमायाए हयात। इसके सिवा जहान को मिलती कहाँ नजात। इसके सिवा जहान को मिलती कहाँ नजात। सारे जहां का देखो, सारे जहां का देखो, मददगार जी उठा। वो जिंदगी का मालिक मुख्तार जी उठा। वो जिंदगी का मालिक मुख्तार जी उठा। खुदा की सल्तनत का, खुदा की सल्तनत का ताजदार जी उठा। वो जिंदगी का मालिक मुख्तार जी उठा। वो जिंदगी का मालिक मुख्तार जी उठा। हालेलुया। वो हालेलुया। जिंदगी का मालिक मुख्तार जी उठा, सारे जहान का मददगार जी उठा। खुदा की सल्तनत का ताजदार जी उठा। हम खुदा का शुक्र करते हैं। कलाम में लिखा हुआ है कि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर था। जिंदगी का ताजदार, जिंदगी का मालिक जी उठा। अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, अव्वल और आखिर। वो जिंदा था, जिंदा है और रहेगा। खुदा उनका हम शुक्र करते हैं इस जिंदगी के लिए जो कि हमारे लिए इस दुनिया में आई, और उसने हमें फिर से बाप से मिलाप करने का
दरवाजा खोल दिया। तो जो कोई उसके पीछे चले, क्योंकि उसने कहा था दरवाजा मैं हूं, जिंदगी का दरवाजा मैं। खुदा उनका शुक्र हो, बहुत शुक्रिया वंस अगेन पास्टर लावन, खुदा आपको बहुत बरकत दे। आइए हम आगे बढ़ते हुए इससे पेशतर के हम कलाम की तरफ रुख करें। हमारे साथ पास्टर राहुल यूएई से हैं। पास्टर जी दुआ कीजिए खुदा के खादम मुबशर गुलनाज खुर्शीद आलम के लिए। आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो और खुदा के जलाल के लिए हो। हम सबको खुदा तैयार करे, वो नहीं खुदा का रूह उनके साथ कलाम करे। जी हालेलुया। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, खुदा आपको भी बहुत बरकत दे। और जितने भी भाई बहन इस समय इस मीटिंग के अंदर है, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। सो आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए, जो आज मेरे और आपके लिए बरकत का कारण बनने के लिए आ रहा है। तो आए अपनी आंखों को बंद करें। दयालु खुदाबंद, प्रभु ने प्रभु, बादशाहों के बादशाह, मैं आपका शुक्र करता हूँ कि जो आपने प्रभु जी मुझे अभी तक संभाला और एक बार फिर अपने लोगों के साथ मिलाया कि हम मिलकर आपके नाम को महिमा और जलाल दे सकें। जैसे खुदावंद आपने शुरू से लेकर अभी तक अपने पाकरू के साथ प्रभु जी हमें बड़ी बरकत दी है। और जब भी खुदावंद आपका खादम प्रभु जी आपके पाक कलाम को लेकर आज हमारे सामने आता प्रभु जी, आप अपनी रूह के साथ बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करना, ताजो खुदावंद तेरे खादम के मुंह से निकली हुई हर एक बात हमारे लिए 100 गुना बरकत का कारण हो जाए। और आज का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का कारण हो। और जितने भी भाई बहन आज इस समय प्रभु जी इस इबादत के अंदर है, आज हर एक जिंदगी के ऊपर आपकी बरकत हो जाए और बंधन टूटे और परेशानियां भी खत्म हो जाए। और आज हर एक दिल खुदाबंद आपकी रूह से भर जाए प्रभु, और पूरी मिनिस्ट्री के ऊपर आपकी आशीष हो। और खास करके प्रभु जी एमेनुअल खोखर जी के लिए भी दुआ करते हैं, जिनके वसीले से खुदाबंद हम आज इकट्ठे हुए हैं। खुदाबंद आप इनको भी बड़ी बरकत देना, ताकि आपका पैगाम प्रभु जी वहां तक भी पहुंचे जहां तक अभी तक नहीं पहुंच सका प्रभु जी, ताकि हर एक जिंदगी हमेशा आपके नाम को महिमा और जलाल दे। ये दुआ मांगते हैं खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू राहुल, खुदा बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहें। तो आइए वक्त हो गया है जिंदगी बख्श कलाम के लिए। मैं चाहूंगा खुदा उनके खादम मुबशर गुलनाज खुर्शीद आलम, प्लीज यू आर वेलकम। आजादी है, आज आपको खुदा ने जो जिंदगी बख्श कलाम दिया है, प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। जितने यहाँ मौजूद हैं या जहाँ तक आवाज पहुंच रही है, उन सबको मैं आज की इस महफिल में, आज के इस खूबसूरत ज़ियाफत में, जिसमें हम खूबसूरत खुराक से सैर और आसूदा होने को है, सबको वेलकम कहता हूं। और अपने आप को और बिलखुसूस तेरे तमाम लोगों को जो खामियों और खूबियों से भरे हैं, तेरे फजल के तख्त के पास लाता हूं। और उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूं जिन्होंने स्पेशली मेरा नाम लेकर मेरे लिए दुआ की, कि आज खुदा अपने कलाम को मेरे वसीला से बड़ी कसरत के साथ यहाँ इस्तेमाल करे, मसीह खुदामंद के वसीला से, आमीन। जब हम कलाम मुकद्दस की बात करते हैं तो कलाम मुकद्दस हमें 3 सूरतों में दिखाई देता है। पहली सूरत ज़बानी कलाम, वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा तहरीरी कलाम जो वर्बल कम्युनिकेशन की बुनियाद ठहरा, और तीसरा मुजस्सम कलाम जो हमारे मसीह खुदामंद की ज़ात मुबारका की आवाज से, मुंह से, मुल्क फलस्तीन में, जिसे आजकल हम इस्राइल का मुल्क कहते हैं, उसमें चले फिरे, और जिसे खुदा के बंदा मती रसूल ने अपने अंजीली बयान में मसीह खुदामंद के प्रेम कहानी को रिकॉर्ड किया, जिसको हम सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और आज ये जो चीजें मैं बयान करूंगा, इनका ज्यादा तलक ऑथेंटिसिटी ऑफ बाइबल से है, बाइबल की हकानियत से है, बाइबल की सच्चाइयों से है। तो लोग ये कहते हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजी और इकियोलॉजी और बहुत सारी चीजें जब हम स्टडी करते हैं
तो बाइबल मुकद्दस की उन सच्चाइयों का मुंह बोलता सबूत है। और आज उन सच्चाइयों पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। जो कलाम मुकद्दस को हमारे दरमियान खोला गया, पढ़ा गया, सुना गया, बयान किया गया, उसमें खुदा के बंदा मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसके 24वें बाब की पहली 2 आयत, और इनमें एक वाकया बयान किया गया है। शागिर्द मसीह खुदावंद के साथ चल रहे हैं, हैकल से निकल के जा रहे हैं, और हैकल इब्रानी ज़बान का हक्कार है, जिसका मतलब बड़ी बिल्डिंग, बड़ी ह्यूज, जिसमें कंस्ट्रक्शन हुई हो, और जिसमें खुदा की प्रस्तश, खुदा की हमद सताइश, और जिसमें खुदा का डक्सा, शिकायना, ग्लोरी ऑफ गॉड, कबूद जैसी अथॉरिटी ऑफ द होली स्पिरिट आती और जाती रही है। हैकल्स के निकलकर जब जा रहे हैं तो शागिर्द मसीह खुदावंद को एक खास चीज की तरफ राग़िब कराने की कोशिश करते हैं। हमारा अक्सर तजर्बा है कि हम जब जा रहे होते हैं तो कुछ चीज हमें नहीं नजर आ रही हो, तो दूसरा उसके बारे में जानता भी हो तो भी हम जब इंट्रोडक्शन कराते हैं कि ये देखो कितनी खूबसूरत इमारत है, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिजाइन, व्हाट अ स्ट्रक्चर डिजाइन, तो हम बड़ा खुश होते हैं। तो मसीह खुदावंद को वो दिखा रहे हैं, और मसीह खुदावंद ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने जवाब में उनसे कहा, तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? ये बड़ा क्वेश्चनेबल क्वेश्चन सवाल है। और आगे अगर आप अपनी बाइबल खोल के देखें, साइन ऑफ इंटरोगेटिव लगा, क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। मसीह खुदावंद को वो बिल्डिंग दिखा रहे हैं, और मसीह खुदावंद ने क्या कह रहे हैं, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? आगे साइन ऑफ इंटरोगेटिव है, और जोर इस पर दिया, नहीं देखते। और फिर एक जुमला अदा किया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। आज हम इन सारी चीजों का थियोलॉजिकली, हिस्टोरिकली बयान पढ़ेंगे, देखेंगे, गौर करेंगे कि ये कब 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 कैसे हुआ। और जब 15वीं आयत को हम देखते हैं तो 15वीं आयत में लिखा है कि बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को, जिसका जिक्र दानिएल नबी की मार्फत हुआ, मुकद्दस मुकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले। और इसको अगर हम देखेंगे तो इस पे ब्रैकेट लगे हुए हैं, इतने लफ्ज के पीछे, पढ़ने वाला समझ ले। यानी ये इंडिकेशन है, हदायत है, इंस्ट्रक्शन है, कुछ इंडिकेशन किया जा रहा है कुछ फ्यूचर के बारे में कि क्या होने वाला है। बाइबल का नाम मैंने रखा हुआ क्लोज्ड कैनन, फरिश्ते मुसल्लमा का हतमी फैसला। जिस कदर बनी नो इंसान को खुदा से अलाही मुकाशवा की जरूरत थी, खुदा ने इंसान को बख्श दिया। और जब इंसान को ये बख्शा तो इंसान उसको एक्सपेक्ट करके देखे, देख सके, जान सके कि ये क्या चीजें हैं। तो मसीह खुदावन ने फरमाया, पढ़ने वाला समझ ले। अगर आपने बाइबल खोली तो देखिएगा तो जैसे ब्रैकेट लगा होता है, सिर्फ इन 3 अल्फाज 4 अल्फाज में पढ़ने वाला समझ ले, ब्रैकेट लगा हुआ है, ये इंडिकेशन है। तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। सबसे पहले तो मैं आपको जो दानिएल नबी वाला एक बात है इसके बारे में बताऊं कि ये क्या है, ये कब हुई और ये कौन लोग थे जिन्होंने ये किया कि वो मकरूह चीज नस्ब की। 167 बीसी में यूनानी बादशाह था जिसने यरूशलेम पर हुक्म चढ़ाई की, कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद उसने वहां एक बुत नस्ब किया कि इसकी प्रस्तश करो, और उस प्रस्तश के पीछे उसने एक टाइटल अपना बताया, उसका नाम था एपिफनीस, जिसका मतलब है इंटाकस, उसका नाम था एपिफनीस कि मैं मजहर खुदा हूं।
और जो ईमानदार यहूदी बिलीवर्स थे वो कहते थे ये एपिफनीस नहीं, ये एपिमनीस है, ये मुर्तद है, ये जाहिल है, ये मुनकर है, ये खुदा नहीं हो सकता, खुदा का मजहर नहीं हो सकता। और आज भी जब हम दुनिया में रहते हैं तो हमें बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो ऐसी चीजों के दाई हैं, जो क्लेम करते हैं कि हमारी जमात में देखो, इधर देखो, उधर देखो। इन सारी चीजों के बारे में आज इंडिकेशंस दी हुई है। तो वो जब उसने बुत नस्ब किया, दानियल नबी ने इसकी दिया, और मसीह खुदावंद को जब हैकल दिखाई गई, स्पेशली शागिर्दों ने इंडिकेट किया चलते हुए कि ये इमारत आप देखें, इमारतें दिखाई जिनमें दाऊद का महल था, हैकल सुलेमानी थी, उसकी खूबसूरत तज़ीन और आराइश जो थी। हालांकि उससे पहले मसीह खुदावंद उनके दरमियान चलते फिरते थे, लेकिन यहां दिखाने का कॉन्सेप्ट क्या था? क्योंकि वो मसीह खुदावंद को मुख्तलिफ चीजों से जज करना चाहते थे, क्योंकि मसाइनिक थियोलॉजी में बड़ा फर्क है। इसीलिए जू आज तक मसीह खुदावंद को नजात दहिंदा नहीं मानते, उसकी विलादत को भी नहीं मानते। ईद क़यामत और मसीह को मानना तो और बात है, विलादत भी नहीं मानते। वो इंतजार में है कि वो मसाया आएगा जो हमें मखलसी और रिहाई बख्शेगा। आगे जब हम चलकर देखते हैं तो लिखा है, मकाम पर खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं। ये न्यू टेस्टामेंट की बात हो रही है। ओल्ड टेस्टामेंट का रेफरेंस दिया कि वहां क्या होगा, न्यू टेस्टामेंट में वो तकमील हो रही है, जो वहां था यहां हो रहा है। और हुआ क्या है कि 2 मरतबा ऐसा सिस्टम हुआ, क्योंकि रोमी हुकूमत थी। रोमन ने जब हमला किया तो रोमियों का फ्लैग के अंदर गिद्ध का निशान था, और गिद्ध मकरू निशान है, और मकरू निशान को यहूदी नहीं मानते, क्योंकि ये खुदा के मुनाफी बात है। और आप देखते हैं कि जब फौजें आती हैं तो उनके हाथ में उनके फ्लैग होते हैं, और फ्लैग जहां पे नस्ब कर दिया जाता है वो जगह इस बात पे दलालत करती है कि ये जिनका झंडा लहरा रहा है ये इनकी परमिसेस है, ये इनकी अथॉरिटी है, ये इनका इलाका है, ये इनकी लैंड है जिसपे कब्जा हो जाता है। तो जब आ रहे थे तो उनके हाथों में झंडे थे, और उन झंडों में गिद्ध का निशान था। और ये बात है 66 ईस्वी की। 66 ईस्वी में वजिंदर रोमी जर्नैल था जिसने हमला किया, और जो बिलीवर्स थे उन्हें कहा, उन्होंने सोच लिया कि जो जीसस ने बातें की हैं वो ये हैं। तो वो झंडा देख के माउंट पैला की तरफ भाग गए, और फिर आज तक वापस नहीं लौटे। उन्होंने कहा कि जो मसीह ने कहा था पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। जब नस्ब की हुई चीज देखो तो वो झंडे लेके आए हैं, वो अपनी हुकूमत की अथॉरिटी की जब अपना झंडा वहां नस्ब कर देंगे, और उसमें गिद्ध है, और गिद्ध जो है मकरू है, हराम है, निजस है, नापाक है, और नापाक और निजस जगह जब उस मुकद्दस मकाम पर नस्ब की जाएगी तो या तो हम मर जाए या यहाँ से भाग जाए। जिसका ये कहा था जो खेत में है वो वापस ना लौटे, जो छत पे है वो बाहर से निकल जाए। आखिर दोनों तरफ से फौजें आई, यहूदी भी और रोमी भी। लड़ाई अच्छी खासी हुई, काफी सारे लोग मरे। वजिंदर को रोम से ऑर्डर आ गया कि आप वापस लौट। वो वापस लौट गया, और यहूदी जो थे वो मसीहों का मजाक उड़ाने लगे। पागल है ये, इनको पता नहीं है ये खाना काबा है, ये खुदा का घर है, ये बैतुल्लाह है, इस पे काफिर कैसे हमला कर सकते हैं, इसको कैसे तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। ये पागल है जो माउंट पैला की तरफ भाग गए। लेकिन उनके यहाँ ये था कि उन्होंने पाक कलाम को समझ लिया, अपने जहन में रख लिया। जहन में रखने के बाद वो समझ गए कि जो मसीह ने बातें की थी वो आज पूरा होना शुरू हो गई। उनके ईमान की वो पुख्तगी थी कि वो प्रोफेसी, वो बातें जो आपने कही रिकॉर्ड में आ गई, जो कहा गया रिकॉर्ड में लिखा गया, उसका प्रैक्टिकल मुजाहिरा हो रहा है। ये ऑथेंटिसिटी ऑफ द बाइबल है, ये बाइबल मुकद्दस की सदाकत, हकानियत है।
कि अगर कोई शख्स ये कहे कि बाइबल में नक्स और नकाइश पाए जाते हैं, तो उनके लिए ये लिखा हुआ है कि बाइबल मुकद्दस का बातिल होना नामुमकिन है। और मसीह ने जितनी बातें की उनका बातिल होना नामुमकिन है। यहूदी स्ट्रक्चर ये था कि जब वो अपने घरों को बनाते थे तो वो सीढ़ी जो छत पे, वो बाहर वाले दरवाजे से आउटसाइड से, ताकि वो छत से आउटसाइड से उतरे, इनसाइड पे ना उतरे। इसके पीछे उनकी मजहबी इक़्तिदारात हैं, मैं उनकी तरफ अभी नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। और जो कोठे पे है वो नीचे ना उतरे, जो खेत में है वापस ना लौटे। लेकिन ये बात देख के तो वो जो मसीही बिलीवर्स थे, उन्होंने उस सारी कहानी को, उस सारी स्टोरी को, उस मसीह खुदावंद की प्रेम कहानी को जो आपने अपने शागिर्दों से बयान की, जिसको मत्ती ने अपनी अंजीली बयान में रिकॉर्ड किया, जब उनके पास वो स्टडी थी तो उन्होंने कहा था कि वो वाकई वो दिन आ गए जो मसीह ने कहा। लेकिन क्या हुआ, उस वक्त हैकल अभी अपनी कंप्लीट शक्ल में थी। उसके बाद 70 ईस्वी में, 4 साल बाद 66 में वजिंदर ने हमला किया, और 70 ईस्वी में टाइटस बहादुर ने यरूशलेम पर उसी तरह हमला किया, और उसके हाथ में वही झंडा था, और उसने लाके वहां नस्ब किया, युद्ध वाला झंडा जो था। लेकिन क्यों वो पूरी रैकी करके आया था? क्योंकि फौज थी जब आई तो ये 15 दिसंबर का दिन था जिस दिन उन्होंने हमला किया, और उस दिन सब्बत का दिन भी था, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ, सख्त सर्दी थी, लिखा है जाड़े ना हो, मैं थोड़ा पढ़ दूं, मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हमला हो और दूध पिलाती हो, बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े। ये वो वार्निंग थी जो पहले दी गई, पढ़ने वाला समझ ले। आज भी पूरी दुनिया में जो क्राइसिस हैं, पूरी दुनिया में जो जंगो जदल है, रसायल, अखबारात, सैटेलाइट, मीडिया, हर चीज चला रही है, हर तरफ कत्लो गारत है, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, कॉल पढ़ रहे हैं, सारी चीजें उस चीज को दलालत करती हैं जो मसीह खुदावंद ने कहा, और हल उसका एक ही बताया कि दुआ करो। दुआ एक ऐसे सिलसिले का नाम है जो आबद और माबूद के दरमियानी सिलसिले का नाम है। यानी जब आप दुआ करते हैं, दुआ करने वाला और दुआ सुनने वाला दोनों बाहम मुत्तफिक हो जाएं। और सम टाइम जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ सुनी भी नहीं जाती, हम ये फिर उलझ जाते हैं, पजल हो जाते हैं, हम खुदा पे भी कुछ ना अल्फाज उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम दानियल को पढ़े तो जब वो दुआ कर रहा था, फारस के मोक्कल ने 21 दिन तक उसकी दुआ को फिजा में रोके रखा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हालात दुनिया में कैसे ही क्यों ना हो, कैसे क्राइसिस क्यों ना हो, कैसे हालात में से हम गुजर क्यों ना रहे हो, हमारे पास एक बहुत अच्छा खूबसूरत हथियार है। मैंने बहुत सारे रिलीजियस लोगों को पढ़ा और उनके बुक्स का टाइटल ये होता था, प्रेयर इज द पावरफुल वेपन। साधु सुंदर सिंह को मैंने पढ़ा। साधु सुंदर सिंह का छोटा सा किताबचा है जिसका टाइटल ये है, प्रेयर इज द पावरफुल वेपन। दुआ एक अजीम हथियार है। तो यीशु मसीह फरमा रहे हैं, दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े। उस दिन सब्बत भी था, 15 दिसंबर की दिन भी था, सख्त कड़ाके की सर्दी थी, लेकिन वो तो फौजी थे, वो तो अपना सारा साजो सामान साथ लेके आए थे, क्योंकि आर्मेड फोर्सेस जब एडवांस करती हैं, कूच करती हैं, तो अपना राशन पानी एक एक चीज को अपने साथ लेकर ट्रेवल करती हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं होता। लेकिन ये क्योंकि पहले इन्होंने 66 में देख लिया, इन्होंने कहा वो जिंदर भाग गया, ये खुदा का घर है, इसमें कौन हमलावर हो सकता है, ये तो पागल लोग हैं जो बातों पे मार गए। लेकिन वो बिलीवर्स थे, वो ईमानदार थे, उन्होंने मसीह खुदावंद की बातों पर लबैक किया, उसको ईमान में ले आए, वो चले गए, वापस नहीं लौटे, कत्लो गारत बहुत हुई। लेकिन टाइटस ने 70 ईस्वी में आके ईंट से ईंट बजा दी, जो यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर का पत्थर बाकी ना रहेगा। और टाइटस ने
पिछले दिनों में हमने कलवरी के बयान को जब पढ़ा तो लिखा हैकल का पर्दा बीच में से फट गया। तो एक पाक तरीन मकाम का पर्दा था जो काहिन अंदर जाता था, जहां खुदा की हजूरी प्रेजेंस ऑफ गॉड होती थी, जहां वो कुर्बानी चलाता था। एक वो बड़े कमरे का पर्दा था, लेकिन वो पर्दा फटा कौन सा? वो जिसमें काहिन कुर्बानियां कौम की देता था, वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। वो महीन कितान का बुना हुआ 1 फुट मोटा थिकनेस का था। टाइटस ने जब हमला किया तो उसको 144 घोड़े एक तरफ लगा के 144 घोड़े एक तरफ लगा के उस पर्दे को फाड़ के ले जाने की कोशिश की, लेकिन ना उठा सका। लेकिन आज वही पर्दा और मनोरा जिसे हम क्षमादान कहते हैं, वो ईरान के शहर ज़ैदान के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में रखा हुआ है, और लोग कई जाते भी हैं, देखते भी हैं, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इस सारी रिसर्च में रहते हैं। उनके पीछे जो असल मतन होता है वो बाइबल की हकानियत है, कि बाइबल की वो मदफून सदियों से दफन शुदा चीजें जो बाइबल का मुंह बोलता सबूत है, लोगों के दरमियान रखा जाए, ताकि लोगों को यह बताया जाए कि दुनिया में वाहिद बाइबल ऐसा कलाम है खुदा का जो बोलता है, जो बातें करता है, जो वक्त के साथ साथ मेरी और आपकी हदायत और इंस्ट्रक्शन और रहनुमाई देता है। अब लिखा पत्थर से पत्थर बाकी ना रहेगा। तो टाइटस के पास पूरी ड्राइंग थी, पूरा सिस्टम था, उसने पूरी रिसर्च की हुई थी कि इसकी फाउंडेशन में ब्लेसिंग के लिए गोल्ड और ये जो चांदी है इसकी लेयर्स रखी हुई थी। तो वो उसको तोड़ तोड़ के गोल्ड और चांदी निकाला था। अगर आप 23 बाब में देखें तो वो जब कस्में उठाते हैं तो कहते हैं हैकल की और सोने की। ये मैं इस पर नहीं जाता, लेकिन वो कसम क्यों उठाते हैं कि उस हैकल ने सोने को मुकद्दस किया, सोने ने मुकद्दस हैकल को नहीं किया। इसलिए कि वो हक्काल जो है, वो हैकल जो है, उसमें प्रेजेंस ऑफ गॉड रहती है, और जहां प्रेजेंस ऑफ गॉड है वो मुकद्दस है, और कोई चीज मुकद्दस नहीं। क्योंकि जहां खुदा की प्रेजेंस है, जहां खुदा की मौजूदगी है। और आज ये मुकद्दस हैकल जो है मेरा और आपका दिल है, ये अंदर से फटा है या नहीं, ये अंदर है या नहीं। सब्बत का दिन था, 15 दिसंबर की रात थी, सख्त सर्दी थी जिस वक्त ये हमला हुआ। वो 15 दिसंबर का 15 और 16 की दरमियानी शब थी, क्योंकि फौजी थे, वो तो अपने साथ लेके आए थे। अब ये हो गए तो हैकल भी बर्बाद कर दी गई, गर्दनें काट दी गई, और लिखे अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता। ये उसके खून की वजह से है, उसके दिए हुए बहाए हुए खून की वजह से, उसकी पाक रूह की उस रहनुमाई के लिए है, बचे हुए हैं। कि अगर आज हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसका पाक रूह, उसकी कुदरत, होली स्पिरिट मेरी और आपकी रहनुमाई करती है। यहां तक लिखा है रूह आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है। अगर वो शिफायत ना करता, और उसकी शिफायत की दलालत यह है कि सरमन ऑन द क्रॉस जो था, 7 स्टेशन ऑफ द क्रॉस, तो फर्स्ट स्टेशन ऑन द क्रॉस, उसमें कहा इन्हें मुआफ कर, ये नहीं जानते। रूह आहें भर भर, अगर ये दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता। अगर हम बचे हुए हैं तो खुदा का वो रहम, उसका वो तरस जो हमारे ऊपर है उसकी वजह से, मगर बरगजीदों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे। मेरे अजीजों, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, a single sinner sinks the boat, a single sinner sunk the boat, एक सुराख जो ना पूरी कश्ती को डुबो देता है। और उसी तरह अगर कलीसिया का जो रहनुमा है, जो चरवाहा है, जो काहिन है, जो कहानत का काम करता है, अगर वो खड़ा हो जाए कलीसिया के लिए, तो कलीसिया के गुनाहों के लिए खुदा के दरमियान मिडल मैन बनकर उनकी मखरसी और निजात का सबब बन सकता है। और हम जो है, हमें ये खुदा ने कुव्वत बख्शी है, अगर कोई हमारे दरमियान है, जो हमारी जमात है जिसमें हम जाते हैं, हम एक दूसरे के लिए दुआएं करें, खुदा के सामने रहें। जिस तरह अयूब नबी अपने बच्चों के बिहाफ पर खुदा के सामने सिजदे करता, कुर्बानियां गुजरानता, और साथ ये कहता कि शायद मेरे बच्चों से कुछ गुनाह हो गया हो, उन्हें मुआफ करना। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर देंगे। ऐसी ऐसी तालीमात दुनिया में हैं, और ऐसी ऐसी बिदतें हैं, कुछ यूरोप से आई,
कुछ हमारे एशिया इंडिया से हैं। इंडिया से जो सरफरिस्त है वो हरे कृष्णा है, स्वामी विवेकानंदा है, बहाउल्ला बहाई है, सिंक्रटिज्म है। और सिंक्रटिज्म की जो इस्तिलाह है वो चर्चा पाकिस्तान यूं करता है कि जितने भी मज़ाहब हैं उनमें थोड़ी थोड़ी सच्चाइयां हैं, उनको इकट्ठा करके एक किताब बना दी जाए। तो उसका नाम दीन इलाही अकबर ने रखा, ताकि मज़ाहब के नाम पे जो जंगोजदल होती है उसका अजाला किया जा सके। सिंक्रटिज्म, और मैं उसका नाम रखता हूँ, कहता हूँ, उसकी ट्रांसलेशन कहता हूँ तवाफकियत, कि उसकी गिर्द तवाफ करें सारे, कि सबके पास थोड़ी थोड़ी सच्चाइयां हैं। लेकिन बाइबल का खुदा ये कहता है जितनों ने उसे कबूल किया उसे फर्जंद बनने का हक बख्शा। मेरे अलावा कोई नहीं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं, जिंदगी भी मैं हूं। और अगर मैं तुम्हारे लिए ये दिन ना घटाता तो तुम बच नहीं सकते थे। ये ग्रेस ऑफ गॉड है कि आज तक हम जिंदा हैं, और उसके जिंदा रखने की मर्जी ये है कि वो हमें अपने नाम के लिए, अपने कुदरत के लिए, अपने कलाम के लिए अशीरों की तरह गश्त कराना चाहता है, ताकि हम इरशाद आज़म की तकमील के लिए लोगों के दरमियान जाएं और मसीह खुदावंद की उस प्रेम कहानी को जो उसने मेरे और आपके लिए की उसका बयान करें, उसका जिक्र खैर करें। आगे लिखा है, देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया। ये 26वीं आयत है, बस अगर वो तुमसे कहें। ये पस उर्दू जबान का एक ऐसा जबरदस्त लफ्ज है कि पहले बहुत सारी चीजें की गई हैं, उसके बाद जब लफ्ज पस इस्तेमाल किया जाता है उर्दू अदब में, तो इसका मतलब है कि पहले जितनी बातें की गई हैं अब उनसे हट के अगली नई बात की जा रही है। पहले जो तालीम दी गई है उसको अगली बातों में और कैसे करना है। और दो बातें मसीह खुदावंद कहते हैं, एक तालीम और एक तरबियत। तालीम हमें बाहर से मिलती है, तरबियत हमारे अंदर से निकलती है। तो वो तालीम देके उस तरबियत को हमारे अंदर से, इनर से निकालना चाह रहे हैं, और कहते हैं कि बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना, वार्निंग है। देखो वो कोठरी में है तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। यह बड़ी खूबसूरत इंडिकेशन है कि मसीह खुदामंद की जो सेकंड कमिंग होगी उसका स्टाइल क्या होगा। अगर हम इलेक्ट्रिकल को देखें और थर्मल पावर्स को देखें, जहां से इलेक्ट्रिक जनरेट होती है और हाई टेंशन लाइंस के थ्रू उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो जब थर्मल पावर से लाइट निकलती है तो 66 लाख किलोवाट पर सेकंड से गुजरती है, और उसके पोल के नीचे एक वार्निंग भी लगी होती है कि खबरदार इससे ऊपर अगर पहुंचे तो ये अपनी तरफ आपको खींच लेगी और तबाह और बर्बाद कर देगी, खत्म कर देगी, मार देगी। अवेयरनेस दी गई, इन्फॉर्म किया गया। ये बाइबल के खुदा की खूबसूरती है कि बिफोर टाइम हमें इन्फॉर्म करता है, ताकि हम कल को ये ना कहें कि भाई हमें अगर पता होता तो हम ये ना करते। लेकिन बाइबल का खुदा एक ऐसा खुदा है, ऐसा सिविलाइज्ड खुदा है, ये जबर नहीं करता, ये अवेयर करता है, बताता है, ताकि हम कल को क्लेम ना कर सके। लेकिन फिर भी अगर हमें जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता तो ये उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसका बहा हुआ वो खून है, उसकी वो मोहब्बत है वो जो मुझसे और आपसे करता है। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। आगे एक जुमला, एक मेटाफोरियल टॉक इस्तेमाल की गई, मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। और वो मेटाफर क्या है कि जहां मुर्दार है वहां गिद्ध जमा होंगे। आज भी आप देख लें, जहां इंसानी ख्वाहिशों की बातें होती हैं वहां मजमा बहुत होता है, और जहां खुदा के पाक कलाम की बातें की जाती हैं वहां इतना रश दिखाई नहीं देता। बल्कि बाज लोग ये कहते हैं, ओ यार ये तो पादरी लोग हमें रौला पाएंगे। लेकिन मैं जब कभी जायजा लेता हूं तो तीन चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं और सबक सिखाती हैं। पहला लफ्ज है ब्यूटी, जो उन्होंने बिल्डिंग दिखाई। दूसरा रियलिटी, पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और तीसरा
पहला ब्यूटी, फिर क्वालिटी, फिर रियलिटी। ब्यूटी अच्छी चीज है और दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ब्यूटी के पीछे ना दौड़ रहा हो। पूरे बर्रे आजम जितने हैं सब में आप देख ले, शहरों में देख ले, देहातों में देख ले, कहीं भी जाए हर शख्स ब्यूटी के पीछे दौड़ रहा है। लेकिन ये ब्यूटी फॉर एवर नहीं है, ब्यूटी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अगर आप कहें कि ये बहुत खूबसूरत है तो इसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए, प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा बना जाता है, तो वो हो नहीं सकता। खूबसूरती पे उसको प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा सकता, जरूरी है कि उसकी क्वालिफिकेशन वैसी हो। अगर कहे कि ये बहुत खूबसूरत है लिहाजा इसको डॉक्टर दे दिया, तो उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, आया इसके पास डॉक्टरेट की, डॉक्टर की, मेडिसिन की, इन सारी चीजों की, ऑपरेशन की डिग्रीज हैं, कहीं ऐसा ना मार दे। लेकिन एक चीज और भी है कि ब्यूटी किसी भी वक्त खत्म हो सकती है, कोई गारंटी है? क्वालिटी के पीछे हम भागते हैं, स्टैंडर्ड के पीछे हम भागते हैं, क्वालिटी भी खत्म हो सकती है। आज मैं अगर बातें कर रहा तो हो सकता है और 2 साल के बाद मेरा ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाए, तो क्वालिटी तो गई, ब्यूटी भी गई, क्वालिटी भी गई। लेकिन एक चीज है रियलिटी, जिसको बहुत कम लोग जानते और समझते हैं। रियलिटी क्या है कि अगर एक खातून उसने सोचा कि मैंने मां बनना है और उसको ये भी पता है कि मां बनने के लिए मुझे किन मराहल से, किन तकलीफ को सहना पड़ेगा, लेकिन साथ ये भी रियलिटी है कि इसका अनाम बहुत बड़ा होगा। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि बास माए ड्यूरिंग द ऑपरेशन थिएटर, प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द लेबर रूम में है, माँ और बच्चा दोनों मर जाते हैं, तो वो रिस्क ले जाती है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है कि हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हो सकते, और दूसरी बड़ी रियलिटी है हम अपनी मर्जी से मर नहीं सकते। तो बीच वाला दरमियानी हिस्सा जो है उस पे हम कहाँ हैं? उस दरमियानी हिस्से में उसने कहा कि अगर वो दिन गचाए ना जाते, लेकिन अगर हम उस दरमियानी हिस्से को नहीं समझते तो हमारी बात वो गिद्ध से कम नहीं होगी, क्योंकि लिखा है जहां मुर्दार है वहां गिद्ध होंगे, ताकि वो हमें नोच खाएं। डॉक्टर साहब ने मैसेज उस दिन दे दिया था कि 2 बर्रे होते थे जो कुर्बानी दिए जाते थे, बिल्कुल सही है, एक कौम के लिए और एक अज़ाज़ील के लिए बकरा दिया जाता था। अहबार की किताब में अगर हम उसकी स्टडी करें तो लिखा है कि जो एक शख्स को जो इस काम के लिए पकड़ा जाता उसके हाथ में वो जिंदा बकरा दिया जाता, और तमाम कौम की बदकारियां, खताकारियां, गलतियां उस पर लाद कर उसे बियाबान में छोड़ दिया जाता ताकि वो दरिंदों से नोचा जाए। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि उसने सब कुछ रख के हमें दे दिया ताकि वो दरिंदों से नोचा गया। और हमने वो भी देखा, पैशन ऑफ क्राइस्ट, अगर आपने फिल्म देखी है, जरा बाआवाज मुझे बताएं कितने हैं जिन्होंने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी है? हेलो, कितने लोगों ने पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखी है? तकरीबन सबने देखी। अच्छी बात है। तो मैंने जब पैशन ऑफ क्राइस्ट को देखा तो पढ़ा कि उसका जो पैशन ऑफ क्राइस्ट का जो एक्टर डायरेक्टर है मेल गिब्सन, उससे एक सहाफी ने सवाल किया कि सर आपकी ये बड़ी खूबसूरत फिल्म है जो आपने पिक्चराइज किया, हीरोज बड़े जबरदस्त हैं, एक्टिंग बड़ी जबरदस्त है, लेकिन आप एक इतने अच्छे एक्टर, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, स्टोरी राइटर हैं, आपने इतना अच्छा इसको पिक्चराइज किया है, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं। गुलनाज है, गुलनाज बोल रहा जी, क्या हुआ? आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? जी नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। अच्छा, वो एक्टिंग डायरेक्टर हैं आप, आपने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दे। उसने कहा यार आपने गौर नहीं किया, मेरा सबसे मेन कैरेक्टर था, उस मेन कैरेक्टर में आपने देखा होगा कि हाथ निकलता है, उसके हाथ में कील है और वो कील एक
हथेली पे रखता है और दूसरे हाथ में उसका हथौड़ा है, वो उसके ऊपर हैमरिंग कर रहा है, लेकिन शक्ल दिखाई नहीं देती, वो मैं हूं। मेरे अजीजों, कहीं आज भी हम इतनी अच्छी अच्छी फिल्में और इतने अच्छे अच्छे लेक्चर और इतना कुछ करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा हाथ दूसरे की हथेली पर कील रख के ऊपर हैमरिंग कर रहा हो और हम शक्ल ना दिखाते हैं। और मसीह खुदावन ने बड़ी जबरदस्त बात कही कि अगर वो मैं ना चाहता तो दिन बिताए ना जाते। आज भी जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो वो दिन हमारे लिए उसने कुर्बानी दे के बिताई। और इसके लिए थोड़ा सा मैं 2 मिनट आपके और लूंगा, तारीख में आपके ले सकता हूँ। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं मिलके सिदक को काहिन के तौर पर पेश किया गया है। तो मिलके सिदक का जो काहिन था, वहां कुछ शहर तामीर किए जाए। अगर किसी शख्स से कोई गलती, गुनाह, कत्ल जैसी बुरी बात हो गई हो, ऐसी जो मुआशरे में नापसंदीदा हो, जो मुआशरे को तबाह और बर्बाद करने वाली हो, अगर किसी से हो जाए तो वो शहर पनाह में जाकर छुप जाए। और जब वो शहर पनाह में छुपता तो वहां जो काहिन होता था उसका को केस सुनता, उस पर अपने मुकदमे का जो फैसला था वो देता। अब उसकी स्वाब देती थी कि कब तक वो केस चलता रहे, और अगर केस चलते में वो काहिन मर जाता तो उसकी जगह दूसरा काहिन आता। इसलिए उस काहिन दूसरे आने वाले की मर्जी पे है, स्वाबदीदी इख्तियार में है कि वो उसके जुर्म को, उसकी उस सजा को कंटिन्यू रखे या खत्ते तनसीख फेर दे। ज्यादा मिल के सिदक के तौर पे जो काहिन पेश किया गया मसीह खुदावंद को, कि वो शहर पनाह में हमें ले गया था, कि बाहर निकाला, उसने हमें सर्वाइवल का मौका दिया, खुद मर के और खुद काहिन बन के मुझे और आपको सर्वाइवल का मौका बख्शा ताकि हम सर्वाइव कर सकें। और ये वो जात है जो हमें सर्वाइवल के लिए मौके फराहम करती है। आज भी जो लोगों ने उस बातों को, मसीह खुदावंद की बातों को सुन लिया, अमली मुजाहिरा किया, उन्होंने सुना, वो उसी वक्त उस लश्कर को देख के माउंट पैला की तरफ चले गए। और आज भी कलाम में लिखा है कि अहमक कुत्ते को कान से पकड़ता है और अक्लमंद बला को देख के छुप जाता है। और यीशु मसीह ने कहा, कबूतरों की मानद भोले और सांप की मानद होशियार रहो। पौलुस कहता है कि बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो। हमें इस दुनिया में रहते हुए दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया हमारे अंदर न रहे। मैंने शिकार करने के लिए गया, मुर्गाबी का 12 बोर बंदूक मेरे पास थी। तो जिस जगह पर बताया गया कि यहाँ बहुत मुर्गाबियां हैं, लेकिन मैं वहां कई घंटे खड़ा रहा, लेकिन मुर्गाबी बाहर नहीं आई, ना मैं शिकार कर सका। मैंने जो दूसरे शिकारी से पूछा कि वो कहते हैं भाई इसमें बड़ा स्टेमिना रखना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, बैठना पड़ता है। मुर्गाबी शिकारी को देख के कभी कभी पानी में से सिर्फ अपनी चोंच निकाल के ताड़ती है कि शिकारी इधर ही है या चला गया। तो वो डुबकी लगा जाती है उस पानी के अंदर, और जब वो मुतमिन हो जाती है कि अब शिकारी नहीं है, तो फुर्र देकर जब बाहर निकलती है तो उसके पैरों के ऊपर नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद पानी नहीं होती। मैं और आप जो इस दुनिया में है, जो जौहड़ है, इसमें शिकार करने वाले सारे हैं, शिकार करने के लिए आते हैं। तो हमें उस मुर्गाबी से ये सबक सीख लेना चाहिए कि हम किस तरह होशियार रहें और इस दुनिया में रहें, लेकिन ये दुनिया हमारे अंदर न रहे। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी बरकत है, इसी में हमारे खानदानों की बरकत है। इसी में बाइबल का खुदा चाहता है कि हम उसमें रोज रोज बढ़ते जाएं, कुव्वत हासिल करते जाएं। और बढ़ने के साथ साथ अगर हम नहीं खुदा की बात मानते तो हमें क्या उस खुदा को कोई नुकसान है? बाद लोग कहते हैं खुदा को कोई, मैं कहता हूँ खुदा का बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए उसने अपना लहू देके मुझे और आपको खरीदा है। अगर किसी को हम अपना घर किराए पे दे दें तो किराया लेने वाला जब किराया लेने आता है तो एक जगह पे बैठ कर ना कानी आंख से सारे घर को जायजा देता रहता है, कहीं उन्होंने खराब तो नहीं कर दिया कील लगा लगा लगे। इसलिए उसका पैसा लगा हुआ, इसलिए वो उसको देखता है, घर में आता है। और बाइबल का खुदा भी, उसने अपना खून और पसीना वो हमारी ख्वाबगाह में आता है, हमारे घरों में घूमता है और देखता है कि मेरे बच्चे सो रहे हैं या जाग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं या कराटे मार रहे हैं। दुआ करते रहो ताकि उस वक्त तुम आजमाइश में ना पड़ो,
और यही बात यीशु मसीह ने बागी गतसमनी में कही, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने मुझे सुना और खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। मेहरबान पाक और अजली बाप, जितनी बातें कमजोरी की हालत में तेरे हजूर की हैं उनको कबूल फरमा। जिन कानों ने सुनी है, जिन जहनों तक पहुंची है, जहां तक पहुंची है, इनके वसीला से और बहुत सारे लोगों को तेरा पाक कलाम पहुंचे। ये तेरे लोग तेरी चिरागा की भीड़ें हैं, तेरे पाक कलाम की मुनादी करने वाले हों। और जिस मकसद के लिए तूने हमें मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में रखा है, हम तेरी उस खुशखबरी को फैलाने का सबब और वसीला बने। दुआ और मिन्नत को सुन और कबूल फरमा। मसीह खुदावंद के कवी कादर और मजबूत नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा बहुत बरकत दे। जागो और दुआ करो। इससे पेशतर कोई मुश्किल आए, कोई मुसीबत आए, तंगी तकलीफ